कंप्लीट करोगे, उस टास्क को कंप्लीट करने का आपको एयर ड्रॉप्स मिलता है, उन टोकन्स का आपको एयर ड्रॉप दिया जाता है। जैसे सोलाना का एयर ड्रॉप मिला, तो सोलाना का एयर ड्रॉप की कीमत जो है बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो गई कि $5000 जो है लोगों ने मिनिमम अर्निंग किया जो एयर ड्रॉप्स उन्हें मिले थे। तो वो सिर्फ सोलाना के एयर ड्रॉप्स उसमें मिल सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ उनकी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। यहां आपको जो फोन मिल रहा है, ये फोन मल्टी ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है। जी सर। सर एक मेरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो सकता है। क्वेश्चन ये है सर कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मोबाइल लेने के लिए, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद 9 से या 10 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पॉइंट लेना होगा जी। तो उनको मोबाइल मिलेगा। जी। जो लोग कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 5 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, 7 लाख रुपया हो गया, तो वो लोग तो सर डिपेंड होंगे कि वेटली डाउ का प्राइस कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि मार्केट में जैसे वेटली डाउ का प्राइस एक समय हमारा 63 शायद या $73 पहुंचा हुआ और लगातार मतलब साल भर की बात करें तो आज कम होते होते 20 से नीचे आकर के $16 या $18 तक पहुंचा है। तो मुझे ये पूछना है कि जो इस कॉइन का प्राइस जो लगातार गिर रहा है, ये हमारे लिए कहाँ तक चिंता का विषय है, या मुझे ये सोचना है कि अगर हम लोग एक खास मात्रा में कॉइन खरीद के रख देते हैं तो जैसा कहा जाता है कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दाम अगर गिर रहे हैं कॉइन के तो गिरने दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि ये कैसे हम लोग स्टेबल इस मामले में हम माने तो कि कॉइन का दाम लगातार जो गिर रहा है इसमें हम लोग सुरक्षित है, हमारा पैसा सुरक्षित है, या ये दाम गिर के हम लोग का बहुत नीचे ना चले। ओके। हमारे मूलधन से निकले। जी देखिए सर, क्या है यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई, जैसे आपको बताया गया कि चिंता का विषय नहीं है। तो इसके साथ साथ आपको ऑटो कंपाउंडिंग भी बताया गया होगा सभी लोगों को। ऑटो कंपाउंडिंग सबको पता है कि एक टोकन जो है अगर आज आप खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आज रेट है $17, राइट? तो अगर आप एक टोकन $17 का आप खरीद रहे हैं तो एक साल में वो आपके लिए कितने टोकन जनरेट कर रहा है? लगभग 15 से 17 टोकन। अगर एक साल के अंदर आपके पास 15 से 17 टोकन है, आपने $17 का निवेश किया था, मैं कहता हूं कि इसकी कीमत जो है $10 भी रही एक साल के बाद। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा $4 से ये प्राइस नीचे नहीं जा सकता है। $4 इसका इनिशियल बेस प्राइस है कि कल को कोई भी बुरी स्थिति बनती है, हालांकि वहां तक भी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्स्ट सिचुएशन अगर बनती है तो $4 तक बनती है। तो अगर हम $4 पे भी कैलकुलेट करते हैं तो $10 के हिसाब से आपका पैसा जो है, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आपके पास 15 टोकन है, 15 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो गया? $60। आपने कितने लगाए थे सर? $17, $16। अगर आज के प्राइस के मैं बात करूं तो आपका पैसा कितना गुना हुआ? कितने गुना हो गया सर? लगभग 4 गुना हो गया। तो बेसिकली हमारा मैथमेटिक्स जो है, अगर वो हमारा अच्छा है, अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप इस प्रोजेक्ट को भली भांति समझ सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको कि आपके पास मिनिमम 15 टोकन तो बनेंगे एक साल में। क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग होती है, वो जुआ होता है। आप एफडी करते हो या कोई भी अदर रियल इन्वेस्टमेंट, चाहे रियल एस्टेट की हो या कोई भी हो, तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता ही आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाता है। वो रेयर चांसेस होते हैं शॉर्ट टर्म वाले कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो आपकी 2 महीने में उसके रेट बढ़ गए। ऐसा कितना चांसेस होता है? बहुत कम, वेरी रेयर। तो सेम उसी तरीके से कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो रियल इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर। अगर हम इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के मत आइएगा, ये हमारी भूल होगी। हो सकता है ये चांसेस होते हैं कि कई बार जैसे आज आपने 17 का खरीदा, अभी जैसे पीछे क्या हुआ था कि कुछ 19 तक जो प्राइस आया था पीछे वापस बढ़कर 32, 33 तक पहुंचा था। तो जिन लोगों ने 19 में खरीदा था वो सब लोग एक अच्छे प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म में आ गए, शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ। लेकिन वो चांसेस है कि आज आपने 17 पे खरीदा, हो सकता है ये 17 से नीचे ना जाके, हो सकता है 17 से ये 25 चला जाए, 22 चला जाए, 23 चला जाए, दोनों चीजें। 17 से हो सकता है 10 भी चला जाए, राइट? तो हमें क्या है, हमें प्राइस पे फोकस नहीं करना।
प्राइस पे फोकस नहीं करना है, आपको ये फोकस करना है कि मेरे पास टोकन कितने जनरेट हो रहे हैं एक साल के अंदर। अगर मेरे पास 15 टोकन है, मैंने अगर $17 का एक टोकन खरीदा था, तो मेरे 15 टोकन बन गए, तो मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? तो शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉफिट चाहता हूं या लॉन्ग टर्म में? सबसे पहले सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर आप इसे ये समझ के आ रहे हैं कि हर मंथ आपको जो है 15% 20% मिलेगा, तो ये हमारी गलती है। ये समझ के मत आइएगा, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को ये बताता हूं कि अगर आप हर महीने की इनकम यहां से जनरेट करना चाह रहे हैं कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% 20% 10% कुछ भी मिलेगा, तो मत आइएगा, क्योंकि ये टोकन है, इसका प्राइस ऊपर नीचे चलेगा। इसका जो बेस प्राइस है $4, अब उस पर बात करता हूं मैं, उससे नीचे क्यों नहीं जाएगा। इसके अंदर आपको एक ट्रेजरी समझाया होगा, ट्रेजरी आपको पता होगा, ट्रेजरी समझाया गया है इनको ट्रेजरी के बारे में। ट्रेजरी किसको मालूम है? समझाया गया था, लेकिन उतना समझ में नहीं आया। ओके, तो मैं आपको समझाता हूं वो ट्रेजरी है क्या, थोड़ा सा आसान शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा। सब लोगों को पता है कि आरबीआई के अंदर गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, कितने लोगों को पता है? जी सर। उसके पैरेलल में करेंसी प्रिंट की जाती है। सब लोग जानते हैं कि जितना गोल्ड रिजर्व आरबीआई में होगा उतनी ही करेंसी मार्केट में होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो होता क्या है, उतना ही करेंसी प्रिंट करके आरबीआई मार्केट में फ्लोट करता है। तो सेम उसी तरीके से हमारे यहां पर एक ट्रेजरी डिजाइन की गई है। ट्रेजरी क्या है कि आपको एक टोकन मिंट करके जो है आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास टोकन जो है, टोकन की कमी हो गई, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, टोकन उतने नहीं है, तो वो आपको टोकन मिंट करके देगा। कैसे कि एक यूएसडीटी उसके अंदर जाएगा और वो एक टोकन मिंट करके आपको दे देगा। राइट, ये पता है किसी को? तो एक यूएसडीटी से इसको बैकअप किया गया, जैसे वहां गोल्ड रिजर्व के साथ बैकअप किया गया है करेंसी को, कि आप जितना गोल्ड रिजर्व वहां पे होगा उतना करेंसी प्रिंट करके आरबीआई आपको मार्केट के लिए दे देगा। सेम उसी तरीके से यहां जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, अब आपको जो रिटर्न आ रहा है, जो स्टेकिंग का प्रॉफिट आ रहा है, या फिर आपको जो स्पाइडर वेब इनकम आ रही है, या फिर आपको रैंक इनकम आ रही है, वो कहां से आ रही है? वो आपको आ रही है ट्रेजरी के द्वारा। जो टोकन आपको बन रहे हैं, एक टोकन के 15 टोकन जो बने हैं, वो ट्रेजरी से ही आपको बने, क्योंकि वहां पर जो टोकन जनरेट हो रहे हैं, जो टोकन मिंट हो रहे हैं, वो बैकअप है यूएसडीटी के साथ। उतना यूएसडीटी वहां पर बैकअप में रहेगा, वो हमेशा रहेगा। अब मैं जो $4 की बात कर रहा था, आज आप ट्रेजरी अपने सिस्टम में खोल के देखिएगा, सिस्टम में आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेजरी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, जो कि करोड़ों में है। तो वो हमारा वो बैकअप है। आपको टोकन मिंट होकर जो मिल रहा है, उसके पीछे वो बैकअप है यूएसडीटी का, कि इतने लाख यूएसडीटी वहां पर पड़े हुए हैं बैकअप में। कल को क्या होता है, अगर मान लीजिए प्राइस $4 से नीचे जाने की कोशिश होती है मार्केट के हिसाब से, तो ट्रेजरी क्या करेगा, उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, वापस से उस प्राइस को पंप कर देगा, वापस से उस प्राइस को मेंटेन कर देगा, वापस से प्राइस को ऊपर ले जाएगा। तो $4 से किसी भी स्थिति में वो प्राइस नीचे जाने वाला नहीं है। पहली चीज आपको ये समझनी है, क्योंकि उसके बैकअप में ट्रेजरी सपोर्टेड है। ट्रेजरी दो तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है, एक तो आपको टोकन मिंट करके दे रही है, उससे यूएसडीटी बैकअप में बना रही है। राइट, अब यूएसडीटी बैकअप में वहां पे पड़ा हुआ है, वहीं से टोकन मिंट होकर जनरेट हो रहे हैं। आपको जो टोकन हर 3 घंटे में जो जनरेट हो रहा है स्टेकिंग प्रॉफिट में, जो आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, वो ट्रेजरी से ही जनरेट हो रहा है। होता क्या है, वहां पर जो टोकन है, ट्रेजरी के अंदर जो टोकन पड़ा हुआ है, अब मार्केट की जो डिमांड है, दो तरह के बॉन्ड्स इन्होंने बनाए हैं, एक लिक्विडिटी बॉन्ड है और एक आपका स्टेबल बॉन्ड है। तो स्टेबल बॉन्ड का कार्य अलग है, लिक्विडिटी बॉन्ड का कार्य अलग है। होता क्या है, जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अब सप्लाई को पूरा करने के लिए जो है, वो सप्लाई कम कहां से हुई कि मार्केट में कम्युनिटी जो है बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई, अब टोकन ज्यादा जाने हैं लोगों को, अब टोकन ज्यादा जाने हैं तो स्टेबल बॉन्ड से वो मिंट होगा। स्टेबल बॉन्ड में डिस्काउंट आएगा, वहां से लोग खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टेबल बॉन्ड में 10% का डिस्काउंट आ गया, अब लोगों ने वहां से खरीदना शुरू किया, लोगों को 10% का प्रॉफिट हो गया, 10% एक्स्ट्रा टोकन मिल गए। तो वहां से क्या है, जो भी आप खरीदोगे, जो भी यूएसडीटी आप डालोगे, वो टोकन आपको मिल गए। फॉर एग्जांपल, मार्केट में $17 का रेट है और वहां पर जो है स्टेबल बॉन्ड में आपको $15 का रेट मिल गया।
तो वो $15 वाला आप खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है इससे कम्युनिटी को भी सपोर्ट जाएगी। स्टेबल बॉन्ड से खरीदेंगे तो कम्युनिटी का भी फायदा है, सिस्टम का भी फायदा है। तो आपको टोकन जो है मिंट, जो आपकी टोकन की रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो वो स्टेबल बॉन्ड से पूरी हो जाएगी। सेम उसी तरीके से हमारा लिक्विडिटी बॉन्ड है। तो लिक्विडिटी बॉन्ड, जब लिक्विडिटी की कमी आती है, जब लिक्विडिटी की आवश्यकता है, कम्युनिटी के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन बनाता है कि इस समय जो है हमें लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो वहां पर आप देखेंगे लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट आ जाता है। तो जब लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट आ जाता है तो कम्युनिटी ऑटोमेटिकली जो है लिक्विडिटी बॉन्ड से बाय करना शुरू कर देती है। जब आप वहां से बाय करते हैं तो 50% USDT और 50% टोकन फॉर्म में जो है लिक्विडिटी